रहीम। सो आज हम पढ़ेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। आपको पता है कि यूरिनरी ट्रैक जो है वो स्टार्ट होता है किडनी से और वो एंड होता है यूरेथ्रा तक। ठीक है, सारा यूरिनरी ट्रैक है ना। तो इसमें कहीं पे भी इन्फेक्शन होगा दैट इज़ कॉल्ड एज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। बट इसके दो मेन पार्ट्स हैं। किडनी यूरेटर जो होते हैं ये अपर यूटीआई मतलब अपर यूरिनरी ट्रैक बना रहे होते हैं, और नीचे वाला जितना पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड एज लोअर यूरिनरी ट्रैक। ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है दे आर ऑफ टू टाइप्स, लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में पाइलोनेफ्राइटिस आ जाता है, और लोअर यूरिनरी ट्रैक में हमारे पास ब्लैडर और यूरिथ्रा का इन्फेक्शन हो, जैसे सिस्टाइटिस और यूरिथ्राइटिस कहते हैं, वो आ जाते हैं। ठीक है, होप सो दिस इज क्लियर। नाउ वी कम टू पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस बेसिकली वर्ड पे अगर गौर करें, ठीक है, पाइलो का मतलब होता है पेल्विस, नेफ्रो किडनी से कहते हैं, आइटस इन्फ्लेमेशन। तो तीन वर्ड्स हैं, इसका मतलब ये होगा कि किडनी की पेल्विस एंड पैरेन्काइमा का इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड एज पाइलोनेफ्राइटिस। अब पाइलोनेफ्राइटिस जो होता है वो दो तरह का होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक, दो तरह का होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर क्या होता है कि दिस इज एक्यूट सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी अफेक्टिंग द ट्यूब्यूल्स, इंटस्टिशियम एंड रीनल पेल्विस। ठीक है, मेनली रीनल के अंदर के जो नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं उनको इन्फेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, एक्यूट है, इसका ऑनसेट क्विक होगा। ठीक है, डिवेलप्स क्विकली, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। अब एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग स्केयरिंग अप एक निमोनिक है उससे याद कर सकते हैं। सेक्स, फीमेल के अंदर ये ज़्यादा होता है, उसकी रीज़न ये होती है, फीमेल्स के अंदर इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि फीमेल का जो यूरेटर होता है, ठीक है, सॉरी यूरिथ्रा होता है, दैट इज़ वेरी शॉर्ट। नेल्स के अंदर क्या होता है, पिनाइल सिस्टम होता है, तो इस वजह से उनका जो यूरिथ्रा होता है दैट इज़ कंपैरेटिव टू द फीमेल्स लॉन्ग होता है। दैट्स वाई उनको चांसेस ज़्यादा होते हैं फीमेल्स को कि वो इन्फेक्ट हो जाएं। सेकेंडली, कैथराइजेशन, जो हम कैथीटर्स या फॉली लगाते हैं उसके साथ चांसेस होते हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए। एज, हमेशा एक्सट्रीमिटीज़ को, इन्फेंट्स को और एल्डरली पीपल को, इन दो को अफेक्ट करते हैं। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस इन दो में ज़्यादा होता है। देन रीनल लेजन्स, रीनल कोई भी डिजीज़ प्री डिस्पोजिंग ऑब्वियसली हो सकती है। रिफ्लक्स, वैसी कोई यूरिथ्रल रिफ्लक्स क्या होता है, पेशेंट क्या, हम नॉर्मल ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि आपका जो फ्लो है यूरिन का वो डाउनवर्ड डाउन स्ट्रीम चलता है, ऐसे ही है ना, किडनी से बन के आया दैट कम्स टू ब्लडर एंड ब्लडर से वो वापस पास हो जाता है। अब क्या होता है कि सपोजिंगली एक अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म रखा हुआ है कि जब भी ब्लैडर के अंदर प्रेशर बिल्ड होता है तो आपके जो वॉल्व्स होते हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं वेसिकोयूरेट्रल वॉल्व या वेसिकोयूरेट्रल ऑरिफिस। ठीक है, ऑरिफिस मतलब सुराख को, और वॉल्व उसके ऊपर जो कवरिंग है, तो ये क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैक फ्लो जो होता है वो नहीं होता। ठीक है, तो अगर कोई कंजेनिटल डिजीज़ है, जैसे कि हमारे पास वेसिकोयूरेट्रल वाल्व नहीं बना हुआ, तो उसके अंदर क्या होगा, ईजीली जब भी प्रेशर बिल्ड होगा तो वो वापस ऊपर चला जाएगा। या फिर ऐसा पेशेंट जिसको क्या हुआ है कि स्पाइनल कॉर्ड का कोई लीजन हुआ है, तो ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का जब लीजन होगा तो कोई पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स नहीं आते, वो टोन मेंटेन नहीं करते इसकी ब्लडर की। ठीक है, आपने मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स की डिजीज़ में पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में। तो अब जब टोन नहीं मेंटेन होती तो बेसिकली क्या होता है कि बिल्डअप होता है फ्लूइड और ईजिली पीछे चला जाता है। ठीक है, तो क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई नर्व सिग्नलिंग नहीं आ रही स्पाइनल कॉर्ड से, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड वेसिकोयूरेट्रल वॉल्व रिफ्लेक्स। ठीक है, तो इसकी वजह से होगा क्या, जब बैक फ्लो होगा तो ये ऑब्वियसली यूरेटर में जाएगा और वहाँ से रीनल में चला जाएगा सिस्टम में। अब जब रीनल सिस्टम में चला जाएगा तो दैट वुड बी डिजास्टर्स, ऐसा ही है ना। ठीक है, सो ये हो गया आपके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। देन इम्यूनोडेफिशिएंट है पेशेंट, या फिर उसको इंसुलिन डिपेंडेंट या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है। ठीक है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है किसी भी वजह से, यहाँ पे कोई स्टोन बना हुआ है या फिर कोई ट्यूमर है, वट एवर। ठीक है, दैट कुड बी अ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, दैट कुड बी अ रिस्क फैक्टर। ठीक है, प्रेगनेंसी में भी क्या होता है कि आपकी क्योंकि प्रेगनेंसी होती है तो दैट पुशेज अप दीज स्ट्रक्चर्स, इनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो जाए। अब बॉडी के अंदर नॉर्मली अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म रखा हुआ है कि हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, हर ह्यूमन को ये वाला इन्फेक्शन नहीं होता। उसकी रीज़न क्या होती है कि एक तो यूरिन जो होता है उसकी जो एसिडिक नेचर होती है दैट किल्स द बैक्टीरियाज। ठीक है, सेकेंडली क्या होता है कि हमारी म्यूकोजल लाइनिंग्स के ऊपर IgA एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, IgA एंटीबॉडीज़ होती हैं म्यूकोजल सर्फेसेस पे, दैट किल्स ऑल्सो। मेल्स के अंदर जो प्रोस्टेट से सिक्रीशंस आती हैं
आपके यूरिनरी ट्रैक के अंदर, उनके अंदर जिंक होता है, ठीक है, और बाकी बैक्टीरियोसिडल आपके सिक्रीशंस होती हैं, दैट आल्सो प्रिवेंट्स, ठीक है। तो बहुत सारे इस तरह नॉर्मल मैकेनिज्म्स हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन को। अब आते हैं कि आपका पाइलोनेफ्राइटिस जो होता है वो होता किस तरह है। आपको याद रखना है कि मोस्ट कॉमन पैथोजेंस ई कोलाई ही है, चाहे आपका सिस्टमिकली इन्फेक्शन पहले या असेंडिंग इन्फेक्शन, वो मैं आपको डिटेल बाद में बताता हूँ। ई कोलाई इज़ द मेन। प्रोटियस हो सकता है, क्लेब्सियला हो सकता है, एंटेरोबैक्टर, दीज आर मोस्ट कॉमन। लीस्ट कॉमन में स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफलोकोकाई, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस, ठीक है। ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर और जिनके अंदर स्पेशली फोली लगी होती है या कैथीडर्स लगे होते हैं, उनके अंदर इन चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फंगल इन्फेक्शन ऑब्वियसली HIV पेशेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं, और वायरसेस भी कुछ करवा सकते हैं, बट दे आर लीस्ट रेयर, ठीक है। अब आते हैं इसकी पैथोलॉजी के ऊपर। अब आप यहाँ पे देखें, दो तरह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है एक्यूट वाला, या तो हेमाटोजेनियस रूट हो सकता है या फिर असेंडिंग रूट हो सकता है, ठीक है। सबसे कॉमन कौन सा असेंडिंग रूट है, असेंडिंग इन्फेक्शन होता ये है कि आपका या तो फीकल मैटर या फिर आपके नॉर्मल फ्लोरा से ही कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं दे कम इनटू द कांटेक्ट ऑफ योर यूरेथ्रा, और यहाँ से ये असेंड करके चले जाते हैं इनटू ब्लैडर, ठीक है। अब किस तरह जाते हैं, सपोजिंगली आपने कोई इंस्ट्रूमेंटेशन की, आपने सपोजिंगली लगाया है, फॉली लगाई है पेशेंट को, या कैथीडर डाला है, तो उसकी वजह से ईजिली वो पास कर जाएंगे इनटू ब्लैडर। अब अभी भी प्रोटेक्टेड है क्योंकि ब्लैडर से वापस ऊपर की तरफ कैसे जा सकता है, एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर नहीं जाता, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट को कोई सपोज करें प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है, ठीक है, या पेशेंट को कोई यहाँ पे ट्यूमर है या वॉट एवर, उसकी वजह से क्या है कि यूरिन पास आउट करने में उसको प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, यूरिन जो होगा उसके पेशेंट के अंदर यहाँ पे क्या होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। जब इकट्ठा होता रहता है यूरिन स्टे करता है, तो बैक्टीरिया के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो वहाँ पे क्या करना शुरू कर दे, मल्टीप्लाई एंड ग्रो करना शुरू कर दे। तो यहाँ पे ग्लो करता है और यहाँ पे वो क्या करना शुरू कर देता है, कॉलोनाइज करना शुरू कर देता है। जब कॉलोनाइज हो जाता है तो फिर अभी भी अगर नीचे की तरफ फ्लो होगा तो फिर भी प्रोटेक्शन है, लेकिन ऐसे पेशेंट जिनको वेजिको-यूरेथ्रल रिफ्लक्स होता है, मतलब उनका वेजिको-यूरेथ्रल वाल्व जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है, तो उनके अंदर क्या होता है, ईजिली ऊपर की तरफ इन्फेक्शन जो होता है वो चला जाता है। बाज़ थेरीज़ के अंदर ये भी होता है कि ये इनकी वॉल को कॉलोनाइज करने के बाद अंदर की तरफ जाते हैं और यहाँ से फिर ये ऊपर चले जाते हैं, बट मेन आपने ये याद रखना है कि वेजिको-यूरेथ्रल वॉल या ओरिफिस की अबनॉर्मेलिटी होती है जिसकी वजह से ये ऊपर चला जाता है, और इंट्रारीनल रिफ्लक्स होता है। अब जब रीनल में आ जाएगा तो ऑब्वियसली पेल्विस में जाएगा, पेल्विस से पीछे कैलेक्स में जाएगा, कैलेसिस से पीछे वो फिर आपके नेफ्रॉन्स तक चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इन्फेक्शन जो होगा आपके ट्यूब्यूल्स तक पहुंच जाएगा और डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। या फिर हेमाटोजीनस स्प्रेड हो सकते हैं, ये तब होता है जब बंदे को सेप्टिसीमा हो या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो, उसके अंदर चांसेस होते हैं कि ब्लड के थ्रू, क्योंकि किडनी को रिच ब्लड सप्लाई है ना, तो ईजिली यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है, तो ईजिली यहाँ तक पहुँच सकते हैं बैक्टीरियाज, तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये होगी आपकी पैथोजेनेसिस। क्लिनिकल फीचर्स, आपने यूटीआई का डायग्नोसिस लिखने और पाइलोनेफ्राइटिस का डायग्नोसिस लिखते वक्त एक दफ़ा ठहरना है और आपने देखना है कि क्या डिफरेंसेस हैं। यूटीआई के अंदर जैसे सिस्टाइटिस या यूरेथ्राइटिस, यूटीआई से मेरा मुराद लोअर ट्रैक के इन्फेक्शन है, ठीक है, उनके अंदर आपको सिस्टमिक फाइंडिंग्स नहीं मिलेंगी, फीवर, मलेज वगैरह, फीवर स्पेशली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि आपको किस तरह का सिनेरियो आया हुआ है। तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं, आपको कॉस्टोवर्टिब्रल पेन होता है, ठीक है, ये वर्टिब्रा और 12th रिब के दरमियान ये एंगल बन रहा होता है, यहाँ पे आपको पेन होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, चिल्स वगैरह होते हैं। सिस्टमिक सिम्टम्स ही डिफ्रेंशिएट करती हैं लोअर यूटीआई से, ठीक है। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्लिनिकल सिनेरियोज को सॉल्व करने के लिए। सेकेंडली, इसके अंदर जब आप लेंगे, इनका यूरिन एनालिसिस करेंगे, तो उसके अंदर आपको कुछ कास्ट मिल जाएगी, ठीक है। यूरिन के अंदर क्या कास्ट मिलेगी, WBCs की, ठीक है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराएंगे तो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, पस सेल्स मिल जाएंगे आपको, ब्लड के अंदर भी WBCs जो होंगे वो बढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पाइलोनेफ्राइटिस एक्यूट वाला। अब इसकी आपकी देखते हैं मॉर्फोलॉजी में क्या, आपने कुछ भी याद नहीं करना है, थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करना है। बेसिकली क्या हो रहा है, ट्यूब्यूल्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स हो रही है जिसकी वजह से यहाँ पे आया हुआ क्या, इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन में क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, एक्यूट इन्फेक्शन है, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ट्यूब्यूल्स के बाहर क्या स्पेस है, इंटस्टिशियम, इंटस्टिशियम के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्या होंगे, न्यूट्रोफिल्स होंगे। दोनों बातें यही हैं, ट्यूब्यूल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, बाहर क्या होगा, इंटस्टिशियल स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होंगे, ठीक है। ग्लोमेरुलाई इज
प्रोटेक्टेड, क्योंकि ग्लोमेरुलाई जो होता है वो इस तरह के इन्फेक्शन से यूजुअली उस तक पहुंचते नहीं हैं, या फिर ये होता है कि वो थोड़ी रेजिस्टेंट होती है, ठीक है, तो उसके अंदर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये दिस कुड भी यूनिलैटरल और बायलैटरल। और इसके अलावा ग्लोमेरुलाई नॉर्मल होता है। ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फोम एब्सेस बना रहे होते हैं, ठीक है, पस बना रहे होते हैं। इसी वजह से तो पस मैंने कहा कि आपके यूरिन के साथ भी होती है। पसल आप माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हो। लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, जो कि ट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व होंगी उनकी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी।